हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण अग्रवाल एंड इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं जे एडवांस प्रैक्टिस सेशन का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रोबेबिलिटी। एंड कौन सी प्रोबेबिलिटी इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस दैट इज कोविड-19। सो लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में एक पैराग्राफ है और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर करना है। एंड आप पाएंगे कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपने कोविड टाइम में फील की थी उसका नॉस्टैल्जिया आपको याद में आएगा। तो क्वेश्चन है कि इन अ सिटी RT-PCR test was conducted to find if a person is COVID-19 positive or negative on 10,000 persons। आप लोग को याद होगा कि कोविड टेस्टिंग के लिए दो तरह की टेस्टिंग होती थी, वन वाज रैपिड एंटीजन टेस्ट एंड वन वाज RT-PCR टेस्ट। RT-PCR वाज मोर इफेक्टिव एंड मोर रिलायबल। अच्छा, बट वो भी 100% रिलायबल नहीं है। कैसे? इट हैज़ 2% फॉल्स पॉजिटिव रेट एंड 1% फॉल्स नेगेटिव रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स? True positive is a person tested positive is actually कोविड पॉजिटिव। मतलब मान लीजिए कि किसी पर्सन को टेस्ट में दिखाया वो कोविड पॉजिटिव है, तो एक्चुअल में वो कोविड पॉजिटिव निकला, ये क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव। नेक्स्ट इज फॉल्स पॉजिटिव। ए पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव एक्चुअली डज नॉट हैव कोविड, ठीक है, 19, तो इसने फॉल्स तरीके से पॉजिटिव है, टेस्ट ने दिखाया पॉजिटिव है, तो एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं है? हो सकता है कि कोई इससे भी बेटर टेस्ट होता हो, जैसे कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि आपके जो बॉडी है उसमें उस वायरस के ट्रेसेस है कि नहीं। तो दैट कन्फर्म्स कि एक्चुअल में कोविड आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव मतलब क्या? कि टेस्ट ने दिखाया पॉजिटिव है बट आप एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं हो। सिमिलरली आप इन दोनों का टर्म का भी मतलब निकाल सकते हो। ट्रू नेगेटिव मतलब टेस्ट ने दिखाया नेगेटिव है और आप भी कोविड नेगेटिव हो। एंड फॉल्स नेगेटिव मतलब टेस्ट ने तो दिखाया आप नेगेटिव है बट एक्चुअल में आप नेगेटिव नहीं हो, आप कोरोना पॉजिटिव हो। और इनकी रेट्स भी आपको बताइए, जैसे कि फॉल्स पॉजिटिव रेट बताई है, फॉल्स पॉजिटिव रेट इक्वल्स टू 2%, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रू पॉजिटिव की रेट है वो बची हुई क्या आ जाएगी? 98%। सिमिलरली फॉल्स नेगेटिव की जो रेट है वो अगर 1% बताई है तो जो ट्रू नेगेटिव है उसकी रेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? 99%। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। 10% ऑफ द पीपल वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। ठीक है, ये जो 10,000 थे, 10,000 की पॉपुलेशन जो थी जिन पे टेस्ट किया गया था उनमें से 10% दिखाया पॉजिटिव एंड 90% दिखाया नेगेटिव। अभी तो टेस्ट ने दिखाया बट टेस्ट में आपको पता है फॉल्स का एक रेट है, तो इसको हम 10%, पहली बात तो नंबर्स में कैलकुलेट कर लेते हैं कि 10,000 का 10% कितना? 1000 और 90% कितना? 9000। तो रिसेंट ईयर्स में जे एडवांस में ट्रेंड देखने को मिला है कि आपको डेटा से ओवरलोड कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दिया जाता है एंड देखना चाहते हो कि आप उसको प्रोसेस कर पाते हो कि नहीं। ये तो फिर भी पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, यानी इससे आपको दो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बट जे एडवांस 2021 में प्रोबेबिलिटी का एक ऐसा भी क्वेश्चन आया था जिसमें जस्ट एक सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम के लिए, एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए भी आपको इतना या इससे ज़्यादा ही डेटा प्रोसेस करना पड़ा था। ठीक है, ये तो फिर भी रिलेटेबल है डेटा। आगे देखते हैं क्या बोला है। अच्छा, अब इसमें से ट्रू और फॉल्स कितने होंगे? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। तो जैसे कि हमने देखा कि फॉल्स पॉजिटिव की रेट 2% है, तो इन 1000 में से 2%, 1000 का 2% कितना होता है? 20 तो मेरे फॉल्स पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव मतलब वो एक्चुअल में क्या है? नेगेटिव। दिस इज टेस्टेड एंड लास्ट में जो हम नंबर लिख रहे हैं वो है एक्चुअल। ठीक है, एक्चुअली ये कैसे थे? नेगेटिव। और ट्रू पॉजिटिव इसमें से बचे हुए कितने हो जाएंगे? 98%, यानी कि 918। ये कितने होंगे? एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव होंगे। अच्छा, 9000 में 1% फॉल्स नेगेटिव रेट है। 9000 का 1% कितना हो गया? 90। और ये फॉल्स नेगेटिव है। फॉल्स नेगेटिव है मतलब ये एक्चुअल में कैसे हैं? पॉजिटिव। और ये जो ट्रू नेगेटिव है ये बचे हुए कितने हो जाएंगे? ये बचे हुए 99% हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 810 और 0, एक मिनट, ये हो जाएगा 8910, 8910। ठीक है, 8910। और ये एक्चुअल में कैसे होंगे? नेगेटिव। तो अगर आप एक्चुअल में पॉजिटिव और नेगेटिव का नंबर निकालना चाहते हो तो इन दोनों का सम तो हो जाएगा एक्चुअल में नेगेटिव वाले कितने हैं, एंड इन दोनों का सम हो जाएगा एक्चुअल में पॉजिटिव वाले कितने हैं। ठीक है, और ये है टेस्टेड वाले। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है। आगे गिवन है कि 10% ऑफ द पीपल वर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। आउट ऑफ दीज पीपल, इन 1000 लोगों में से,
ये जो 1000 लोग जिनको कि कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया गया, उनमें से 50 लोगों को फीवर था एज ए सिम्टम, 55% लोगों को लॉस ऑफ स्मेल था एज ए सिम्टम, एंड 25% वर एसिम्टोमेटिक। आपने एक नई टर्म सीखी होगी कोरोना टाइम में, एसिम्टोमेटिक मतलब जिनको डिजीज है, कोविड है, बट फिर भी वो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, तो डिड नॉट शो एनी सिम्टम। अब आप इन सबका सम पाओगे 100% से ज़्यादा हो गया, तो इसके पीछे क्या चक्कर है कि हो सकता है ना कि किसी को दोनों सिम्टम्स भी हो, तो इसमें हम वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे कि एक तो सिम्टम था फीवर, एक था लॉस ऑफ स्मेल। लेट अस से ये फीवर है, ये लॉस ऑफ स्मेल है। फीवर वाले कितने हैं भाई? फीवर वाला परसेंटेज है 50%, लॉस ऑफ स्मेल वाला कितना है 55%, और नीदर फीवर नॉट लॉस ऑफ स्मेल ये कितना है 25%, और टोटल ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें कितना होगा 100% होगा। तो आपके पास F यूनियन L आ गया क्या? F यूनियन L जो होगा वो 100% में से आप 25% सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 75%। ठीक है, तो एटलीस्ट वन सिम्टम वाले जो हैं वो हो गए 75%, और ये जो है जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है एसिम्टोमेटिक वाले वो हो गए 25%। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है। अज्यूम दैट देयर आर नो अदर सिम्टम्स, ये दो ही सिम्टम्स ऑब्जर्व किए क्योंकि ये सब ज़्यादा क्रिटिकल थे। नाउ आउट ऑफ दोज पीपल दैट शोड एटलीस्ट वन सिम्टम, अब जिन्होंने एटलीस्ट वन सिम्टम शो किया उनका नंबर कितना था भाई 75% ऑफ 1000। ठीक है, 75% ऑफ 1000 इज 750, तो ये मेरे हो गए 750 लोग। इनमें से 40% वर नॉट वैक्सीनेटेड, 20% वर पार्शियली वैक्सीनेटेड यानी कि जिन्होंने एग्जैक्टली एक डोज ऑफ वैक्सीन रिसीव किया हो, एंड 40% वर फुल्ली वैक्सीनेटेड जिन्होंने दोनों डोज ऑफ वैक्सीन रिसीव किया। एंड आउट ऑफ द पीपल हु वर एसिम्टोमेटिक यानी कि जिन्होंने कोई सिम्टम नहीं दिखाया, ऐसे लोग कितने थे 25% ऑफ 1000 यानी कि 250। उनमें से 20% वर नॉट वैक्सीनेटेड, 40% वर पार्शियली वैक्सीनेटेड एंड 40% वर फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो इतना सारा डेटा आपको गिवन है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में एकदम डिटेल में लिख लेते हैं। उसके बाद बोला गया कि अज्यूम दैट टीपी, टीएन, एफपी एंड एफएन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल टाइप ऑफ पीपल। ठीक है, यानी कि जो 750 होंगे और 250 होंगे, टोटल मेरे फॉल्स पॉजिटिव कितने थे 20 थे, तो ये 20 इनमें जितने ये लोग हैं उन्हीं के रेशियो में डिवाइड होंगे। सो बच्चों, अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एसिम्टोमेटिक पर्सन हु टेस्टेड कोविड पॉजिटिव वाज एक्चुअली कोविड नेगेटिव। तो एसिम्टोमेटिक पर्सन हमारे पास 250 थे, एंड ये सारे के सारे कोविड पॉजिटिव टेस्टेड है ना, तो इनमें फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, जो 250 थे और 750 थे। ठीक है, टोटल जो 1000 थे, 1000 लोग जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया, हमने देखा था कि इनमें से ट्रू पॉजिटिव कितने हैं 980, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं 20। तो जो फॉल्स पॉजिटिव है इन दोनों का रेशियो कितना है बाय द वे, ये इसका ट्रिपल है, यानी कि इसको हम 1:3 में डिवाइड कर लेंगे। तो 20 में से 5 नेगेटिव वाले तो इधर जाएंगे और बचे हुए जो 245 है वो पॉजिटिव होंगे, और ये जो 20 में से बचे हुए 15 नेगेटिव है वो इनमें आएंगे, एंड ये जो 750 माइनस 15 कितने बचे 750 माइनस 15 इज नथिंग बट 735 पॉजिटिव, ये यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे 750 लोग हैं, यहाँ पे 250 लोग हैं, तो ये जो 20 लोग थे ये भी इन्हीं के रेशियो में डिवाइड होंगे, और ये जो 980 लोग थे ये भी इन्हीं के रेशियो में डिवाइड होंगे। सिंपल। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एसिम्टोमेटिक लोगों में जिनको कोविड पॉजिटिव टेस्ट किया था वो एक्चुअली कोविड नेगेटिव है, तो ये 5 लोग हैं ऐसे जो कि कोविड नेगेटिव हैं, और एसिम्टोमेटिक जिनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव किया वो है 250। तो मेरे जो नंबर ऑफ items in the event is 5 and number of items in the sample space is 250। सैम्पल स्पेस आपको क्रिएटिवली बनाना है ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्टेस्ट हो। सैम्पल स्पेस हमारा क्या है, एन एसिम्टोमेटिक पर्सन हुआ टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, ऐसे कितने लोग हैं 250, एंड वो एक्चुअल में कोविड नेगेटिव था, ऐसे लोग कितने हैं 5। तो प्रोबेबिलिटी मेरी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी मेरी हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 250 दैट इज 1 डिवाइडेड बाई एंड 50। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिवली ईजियर। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं।
एंड उसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी, तो ये और ज़्यादा इन्वॉल्व क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि इफ अ पर्सन पिक्ड रैंडमली out of the positively tested people was found to be partially vaccinated, ठीक है, what is the probability that the person was actually COVID positive? तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पर्सन एक्चुअल में पॉजिटिव, नॉट जस्ट टेस्टेड पॉजिटिव में लिखता हूँ एक्चुअल पॉजिटिव, गिवन दैट ही वाज पार्शियली वैक्सीनेटेड। तो हम जो अपना डेटा है उसको फिर से लिख देते हैं एक बार कि ये जो 1000 लोग थे, ठीक है, इनमें से 750 लोग जो थे वो कैसे थे, वो थे एटलीस्ट 1 सिम्टम और 250 लोग कैसे थे, एसिम्टोमेटिक। अब आगे क्या डेटा दिया गया है, आगे डेटा दिया गया है कि हु शोड एटलीस्ट 1 सिम्टम, इनमें से 40% वर अनवैक्सीनेटेड, 20% वर पार्शियली वैक्सीनेटेड एंड अनदर 40% वर फुल्ली वैक्सीनेटेड। यानी कि इन्होंने जो वैक्सीन की डोज है वो 0 डोज, 1 डोज और 2 डोज लगाई थी। 750 का 20% कितना हुआ, 300, नो 150, ये हुआ 150 और ये दोनों हो गए 300 एंड 300। सिमिलरली ये जो एसिम्टोमेटिक वाले थे इसमें से 20% आर अनवैक्सीनेटेड, 40% पार्शियली एंड 40% फुल्ली वैक्सीनेटेड। तो इसमें जो 0 डोज, 1 डोज एंड 2 डोजेज वाले जो नंबर है वो है 20%, 40% एंड 40%। कितने कितने हो गए भाई, ये हो गए 0, 1 एंड 2। तो 250 का 20% इज 50, 40% इज 100 और ये भी हो गया 100। तो ये हमारे पास सारे नंबर्स आ गए। अब हमें किस पे फोकस करना है, पार्शियली वैक्सीनेटेड पे, यानी कि ये जिन्होंने 1 डोज ऑफ वैक्सीन लगा रखी है उन पे हमें पूरा फोकस करना है, ठीक है। अब ये कहाँ से आए, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये एसिम्टोमेटिक वाले में से आए हैं कि ये एटलीस्ट 1 सिम्टम वाले लोगों में से आए हैं, ठीक है। तो ये 2 केस बनेंगे। गिवन दैट दे आर पार्शियली वैक्सीनेटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे वर एक्चुअली कोविड पॉजिटिव। अब इन 150 में से एक्चुअली कोविड पॉजिटिव कितने हैं और फॉल्स वाले कितने हैं। फॉल्स पॉजिटिव की रेट क्या है, जो फॉल्स पॉजिटिव की रेट इन 1000 में लोगों में होगी वो कि वो फॉल्स पॉजिटिव की रेट इन 150 लोगों में होगी। तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव वाले कितने होंगे, 15 का कितना परसेंट, 2% है ना फॉल्स पॉजिटिव रेट, तो 15 का 2% होगा। 3 वर एक्चुअली नेगेटिव एंड इसमें से जो 147 थे वही एक्चुअली पॉजिटिव थे। इसी तरह से इन 100 की मैं बात करूं तो इन 100 में से 2 एंड 98, 2 वर एक्चुअली नेगेटिव एंड 98 विल बी एक्चुअली पॉजिटिव, ठीक है। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अज्यूम दैट ये सब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका यहाँ पे यूज में भी आएगा। नाउ फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ अ पर्सन पिक्ड रैंडमली आउट ऑफ पॉजिटिवली टेस्टेड पीपल वाज फाउंड टू बी पार्शियली वैक्सीनेटेड। तो पार्शियली वैक्सीनेटेड कितने लोग हैं मेरे पास, 150 प्लस 100, ठीक है, 300 लोग हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वाज एक्चुअली कोविड पॉजिटिव। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, 1 बिग एंड 1 स्मॉल। सो लेट मी फर्स्ट टेल द बिग मेथड, ठीक है। मेथड 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअल पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पार्शियली वैक्सीनेटेड। तो पार्शियली वैक्सीनेटेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये 250 लोग में से आया कि 750 लोग में से आया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4 और इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4। चलो ये लिख लेते हैं हम कि नीचे आ जाएगा मेरा 1/4 इंटू, अब इनमें से 40% पार्शियली वैक्सीनेटेड है, 40% कितना हुआ, 40 डिवाइडेड बाई 100 और यही इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एंड इनमें से वो एक्चुअली कोविड पॉजिटिव तो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे तो हम बस ये लिख रहे हैं कि ये पार्शियली वैक्सीनेटेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर इनमें से आया तो पार्शियली वैक्सीनेटेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 इंटू, और इसमें से मेरे जो पार्शियली वैक्सीनेटेड है वो है 20%, तो इंटू आ जाएगा 20/100। ये तो आ गया डिनोमिनेटर में एक पर्सन की, रेंडमली चूजन पर्सन की आउट ऑफ दिस 1000 पार्शियली वैक्सीनेटेड होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ऊपर में क्या आएगा, वो एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव है, तो ये वाली टर्म्स तो आएगी ही आएगी, ठीक है। 1/4 इंटू 40/100। अब नाउ इन 100 लोगों में से एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज 98/100, क्योंकि यहाँ पे 98 लोग हैं जो एक्चुअल में पॉजिटिव है।
तो एक्चुअल में कोविड वैक्सीनेटेड होने की एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी 98/100 हो जाएगी। एंड इसी तरह से यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा आएगा ही आएगा 3/4 इंटू ये 20% है तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू यहाँ पे एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 147 डिवाइडेड बाई 150, 147 डिवाइडेड बाई 150। ये हम कर रहे हैं मेथड 1 से, ठीक है। मेथड 2 इससे भी आसान होगा। तो जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो 400 है, 400, 400 एंड 400 ये सब जगह से कैंसिल हो जा रहा है। और हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, ये 20 यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। ओवरऑल कितना बचा, ठीक है। ओवरऑल बचा आपके पास 98 इंटू 2 प्लस 147 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से बचा 150, यहाँ से बचा। अच्छा, तो उतना भी सिंपल नहीं है, इसको अभी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 300। एलसीएम आपने लिया 300 और नीचे 3 + 2 एक 5 बचेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 इंटू 98 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगेन 3 इंटू 2 यानी कि 6 इंटू 147, ठीक है भाई। तो ये कितना बना, 6 कॉमन ले लो आप, 98 प्लस 147 और 6 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 50, 250 नीचे आ जाएगा 250, ऊपर आ जाएगा 98 प्लस 147 डिवाइडेड बाई 250, 50 इंटू 5 250। न्यूमरेटर में कितना आ गया, 8 और 7 15, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 और 1 2, 245 डिवाइडेड बाई 250, दैट इज आप 5 से और मल्टीप्लाई करके लिख दो, 5 चौको 20 एंड 5 9 45, 49 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 49 डिवाइडेड बाई 50। नाउ लेट अस लुक कि कोई इजियर तरीका भी हमारे पास है क्या। तो इजियर तरीके में आप क्या करते हो, सिंपल स्पेस को ही इस तरह से मैनिपुलेट करते हो कि सिंपल स्पेस सिंपल बन जाए। ऑलराइट, तो लेट अस लुक एट मेथड 2 और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल स्पेस में आप वही लोग लो ना जो कि पार्शियली वैक्सीनेटेड है। तो पार्शियली वैक्सीनेटेड वाले कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएगा मेरे पास 150 एंड 100, 150 प्लस 100 ये कितना हो जाएगा 250। एंड इनमें से एक्चुअल में कोविड पॉजिटिव वाले कितने हैं, जो पार्शियली वैक्सीनेटेड भी और कोविड पॉजिटिव है, वो है मेरे पास 147 प्लस 98, 147 प्लस 98। तो एक्चुअल में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 147 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 250, दैट इज अगेन 245 डिवाइडेड बाई 250 यानी कि 49/50। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस में अगर आप सैंपल स्पेस को छोटा करके फिर करोगे तो क्वेश्चन फास्ट होगा। इनफैक्ट जेईई एडवांस 2020 में एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें कि अगर आप सैंपल स्पेस को छोटा करके करोगे तो आंसर इजीली आ जाएगा, और अगर आप पूरा प्रोबेबिलिटी लगाने पे जाओगे तो वो क्वेश्चन एग्जाम टाइम में हो ही नहीं पाएगा।